हे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप यू आर डूइंग वेल। तो चलिए आज की सेशन में हम फिर से बात करते हैं अपने लिटरेरी क्वेश्चंस की विच वी वर डूइंग इन द लास्ट एंड द प्रीवियस सेक्शंस। तो पिछली वीडियोस में हमने कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लिटरेचर किए थे, आज भी हम उसी तरह से उस डायनेमिक प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए विदाउट गेटिंग लेट लेते हैं इन क्वेश्चंस को। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, यस, क्वेश्चन नंबर 40 हमने लास्ट में देखा था, आज हमारा क्वेश्चन 41 है। तो जरा 41 क्वेश्चन को देखें कि हमारे 41 क्वेश्चन में क्या है। ओ कैप्टन माई कैप्टन इज अ पोएम रिटन बाय, ये पोएम बेसिकली किसकी लिखी हुई है? तो उसने राइटर का नेम पूछा है। राइटर हमारे क्या है यहां पे? रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, एमिली डिक्सन है, मार्क ट्वेन है या फिर वॉल्ट विटमैन है। तो गैस करें गाइज, क्या हमारा आंसर यहां पे हो सकता है? तो 100% आंसर हमारे यहां पे अमेरिकन राइटर्स में से है, और वो कौन है? वॉल्ट विटमैन। मैं सब बच्चों को बता दूं कि ओ कैप्टन माई कैप्टन एक ऑड के रूप में कैसे लिखी गई है? इट इज एन एलिजी। क्या है? एलिजी है। दैट हैज बीन रिटन ऑन द डेथ ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंट, और अमेरिकन प्रेसिडेंट का नाम क्या है? अब्राहम लिंकन। बहुत जबरदस्त पोएम है। तो ये अब्राहम लिंकन की डेथ पे लिखी गई है। इट कॉमेमोरेट्स हिज डेथ, ये उनकी डेथ को कॉमेमोरेट करती है एक तरह से। सो क्या है? ओ कैप्टन माई कैप्टन, बेसिकली मैं बता दूं एक्सटेंडेड मेटाफर का यहां पे यूज किया गया है। कैप्टन का मीन्स यहां पे किसी और से नहीं है बल्कि किससे? अब्राहम लिंकन से है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सारे क्वेश्चंस अगर आप देखें तो ऑब्वियसली चाहे आपका यूपी टीजीटी पीडीटी है, DSSS भी है, एनबीएसए कीवेस, उन सब में ही ये आपको यूजफुल होने वाला है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, लिसिडस इज रिटन बाय। लिसिडस बेसिकली लिखा किसने था? तो गाइस अगर हम लिसिडस की बात करें तो 100% वेयर विल यू गो? टू द प्योरिटन एज। और प्योरिटन एज में इसको लिखने वाले ग्रेटेस्ट राइटर कौन से हैं? ये हमारे हैं जॉन मिल्टन। लेकिन एक क्वेश्चन बनता है कि भाई जॉन मिल्टन ने ये किसकी डेथ पे लिखी थी? तो लिसिडस वाज रिटन बाय जॉन मिल्टन ऑन द डेथ ऑफ एडवर्ड किंग। किसकी डेथ पे लिखी थी? ऑन द डेथ ऑफ एडवर्ड किंग। अब भाई ये क्वेश्चन बनता है कि एडवर्ड किंग बेसिकली था कौन? हु वाज एडवर्ड किंग? तो एडवर्ड किंग वाज हिज कलीग, इनके व्हाट शुड आई से, इनके जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी थी, ही वाज इन द कैम्ब्रिज, तो इनका मेट था एक तरह से हम कहें। ही वाज अ फ्रेंड ऑफ हिम, ही वाज अ फ्रेंड ऑफ मिल्टन। तो एडवर्ड किंग की डेथ हो गई थी जिस वजह से जॉन मिल्टन ने लिसिडस को लिखा था। एंड एडवर्ड किंग मतलब कहीं का किंग नहीं बल्कि ये खाली इनका दोस्त था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं और अगला क्वेश्चन हम लेते हैं 10वां। लव एंड फ्रेंडशिप इज रिटन बाय। भाई लव एंड फ्रेंडशिप बेसिकली लिखी किसने थी? तो पहला क्वेश्चन तो यही जाएगा, क्या ये फ्रांसिस बेकन का है, क्या ये जेन ऑस्टिन का है, जोनाथन स्विफ्ट का है, या फिर गाइज नन ऑफ दिस। तो हम यहां पे देखेंगे इट वॉज रिटन बाई जेन ऑस्टिन। जेन ऑस्टिन अगर मैं कहूं तो शी इज अ रोमांटिक राइटर, ये एक रोमांटिक नॉवेलिस्ट है ना। नॉवेल्स इन्होंने बढ़िया बढ़िया लिखे, जबरदस्त नॉवेल्स लिखे हैं। तो जेन ऑस्टिन हैज रिटन दिस लव एंड फ्रेंडशिप, करेक्ट। अगर हम देखें तो ये भी बिल्कुल उसी तरह से एक डोमेस्टिक फ्रंट पे लिखी गई है, लव एंड फ्रेंडशिप। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, हु रोट सेंस एंड सेंसिबिलिटी। तो जरा ध्यान से देखो और गेस करो कि सेंस एंड सेंसिबिलिटी जो नेम है ऑब्वियसली कहां पे आता है। तो हम देखेंगे 100% अगेन रोमांटिक राइटर जेन ऑस्टिन हैज रिटन दिस सेंस एंड सेंसिबिलिटी। गाइस मैं आपको बता दूं यहां पे सेंस एंड सेंसिबिलिटी कुछ और नहीं बल्कि दो सिस्टर के नेम को, या सिंबॉलिकली हम कहते हैं उनको ये लाइक यहां पे प्रेजेंट करते हैं। और यहां पे 3 डैशवुड सिस्टर्स, ये डैशवुड जो है ये बेसिकली क्या है? उनका सरनेम है ना। जैसे एक दो के नाम अगर मैं देखूं तो यहां पे एलिनोर बनता है, एलिनोर डैशवुड। दूसरी बनती है मैरियनी डैशवुड, और तीसरे नंबर पे बनती है मार्गरेट। तो गाइस इसमें है क्या? और इनका ब्रदर है जिसका नाम है जॉन। तो होता क्या है बेसिकली, ये तीनों सिस्टर्स हैं, मदर इनके साथ में है और बच्चों इनके फादर की डेथ हो जाती है, यानी कि विडोड मदर है।
कैसी मदर है? विडोड मदर है. सो दे हैव टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड. वो कैसे सर्वाइव करेंगे, क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टी है, जो तरीका है, वो मतलब इनके हाथ से निकल गया है. सो हाउ टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड, ये कहानी इनके सामने आती है. तो कैसे कैसे वो अपने घर को एक तरह से मेकअप करती हैं, रीमेकअप करती हैं, रिफर्बिश करती हैं, ये कहानी इसमें आती है. तो जॉन इनका ब्रदर, एलिनोर, मैरियानी, मार्गरेट. ये एलिनोर दिखाती है सेंस को, और सेंसिबिलिटी किसको दिखाती है? मैरियानी को. तो इस तरह से ये टोटल नॉवेल जो है ये किस पे बेस्ड है? डैशवुड फैमिली पे. जबरदस्त नॉवेल है अपने समय का. अगले वर्ग की बात करते हैं. सैमसन एग्नेस्टिस इज रिटन बाय, ये भी लिखा किसने? तो मैं आपको बता दूं, सैमसन एग्नेस्टिस ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है. और सैमसन एग्नेस्टिस कोई और नहीं बल्कि कौन है? ही इज अ वॉरियर, एक जबरदस्त वॉरियर है ना. सैमसन एग्नेस्टिस जो गाइस है ये एक वॉरियर है. ये बेसिकली एक रेसलर है. क्या है? रेसलर है. करेक्ट. और ऑटोबायोग्राफिकल में क्यों कह रहा हूं आपको? क्योंकि सेम जैसे हमारे जॉन मिल्टन है, जॉन मिल्टन की तरह से ये कैसा था? ही वॉज ब्लाइंड. वो ब्लाइंड हो जाता है. और इसकी वाइफ जो थी सैमसन एग्नेस्टिस की, वो भी जॉन मिल्टन की वाइफ की तरह से उसको छोड़ के चली जाती है, यानी कि उसको एक तरह से चीट करती है. तो इसी वजह से ये ऑटोबायोग्राफिकल माना जाता है. करेक्ट गाइस. तो आंसर हम देखेंगे सैमसन एग्नेस्टिस रिटन बाय, इट इज डी, जॉन मिल्टन. नेक्स्ट वर्क को देखेंगे. हु रोट द बुक इवान हो. इवान हो बेसिकली लिखी किसने थी? क्वेश्चन हमारा ये बनता है. तो बताइए गाइस, इवान हो बेसिकली लिखी किसने थी इनमें से? तो किसको आप प्रेफर करेंगे? हु यू शुड प्रेफर? आंसर कीजिए. मैं आपको बता देता हूं. इवान हो हैज बिन रिटन ओ हेनरी, स्टीवेंसन, हेमिंग्वे या फिर सर वॉल्टर. ये सर वॉल्टर स्कॉट के थ्रू लिखी गई थी. किसने लिखी थी? सर वॉल्टर स्कॉट. सबसे बड़ी बात क्या है कि ये गाइस एक हिस्टोरिकल नॉवेल है. क्या है? हिस्टोरिकल नॉवेल. और मैं आपको बता दूं, ये बेसिकली नॉवेल कहां की बातें बताता है? जो लास्ट ऑफ द नॉर्मन्स हैं. आपको याद है नॉर्मन टाइम कहां पे जाता है? एंग्लो सेक्शन के जस्ट बाद, यानी कि 1066 से लेके 1300, वो जो लगभग 400 350 साल थे, वो 300 years हैज बीन देयर. तो लास्ट ऑफ द नॉर्मन्स की जो हिस्टोरिकल थी दैट हैज बीन शोन इन दिस इवान हो. तो किसने लिखा था? वॉल्टर स्कॉट. और सबसे बड़ी बात है कि वॉल्टर स्कॉट को हम कैसे मानते? ही इज द फादर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवेल्स. हिस्टोरिकल नॉवेल्स गाइस, ये हिस्टोरिकल नॉवेल्स के फादर हैं. जबरदस्त. तो ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए प्रोबेबल हैं. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. एशे ऑन क्रिटिसिज्म. एशे ऑन क्रिटिसिज्म, क्या आप गैस करेंगे ये एशे किसने लिखा? तो सबसे पहली मजेदार बात तो यह है कि अगर वो आपसे पूछे कि विच पर्टिकुलर जॉनरे डज दिस वर्क बिलोंग टू, है ना, किस जॉनरे से बिलोंग करता है, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए. हम सोचेंगे कि भाई ये एशे है तो 100% दिस मस्ट बी एन एशे. ये प्रोज में होगा. लेकिन सबसे मजेदार बात है कि दिस पर्टिकुलर वर्क दैट वाज रिटन और कंपोज्ड बाय अलेक्जेंडर पोप, ये कोई एशे नहीं है गाइस. ये क्या है? इट्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएम, अर्लीस्ट पोएम रिटन बाय हिम. ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएम उनकी है. करेक्ट. तो जबरदस्त पोएम है एशे ऑन क्रिटिसिज्म रिटन बाय अलेक्जेंडर पोप. एंड दिस पर्टिकुलर पोएम प्रोवाइड्स अस सम ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रेजेस. और वो फ्रेजेस हमारी क्या कहें? जैसे टू एयर इज ह्यूमन. गेटिंग इट गाइस. और हम देखते हैं यहां पे आती है कि अ लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस. ये भी हम यहीं से देखते हैं. या फिर फूल रश या द फूल रश, the rush in where something trade करके है ना.
द फूल्स रश इन, द फूल्स रश इन वेयर समवन फियर टू ट्रेड, ऐसे करके है, फियर टू ट्रेड, ये ऐसे जाके पूरी होती है। ऐसी ऐसी जो हमारी फ्रेजेस दैट हैज बीन द सोर्स ऑफ दिस हैज बीन द एशे ऑन क्रिटिसिज्म, यानी कि ग्रेटेस्ट पोएम हमें काफी सारा नॉलेजेबल वर्क प्रोवाइड करती है। ग्रेटेस्ट यहां पे फ्रेजेस हमें देती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, चाइल्ड हेरोल्ड्स पिलग्रिमेज एज रिटन बाय, तो ये लिखा किसने था? तो गाइस मैं आपको बता दूं, चाइल्ड हेरोल्ड्स पिलग्रिमेज बेसिकली क्या है, इट वाज द वर्क दैट वाज रिटन बाय लॉर्ड बायरन, है ना। इसको हम और क्या कहते हैं, जॉर्ज गॉर्डन, इनका नाम क्या था, जॉर्ज गॉर्डन, या फिर इनको कहते क्योंकि लॉर्ड बने थे लॉर्ड बायरन, दोनों इनके नेम है, जबरदस्त नेम इन्होंने वर्क लिखे हैं हमारे लिए। तो ये चाइल्ड हेरोल्ड पिलग्रिम में ये भी कैसा है, थोड़ा हिस्टोरिकल वर्क है। चाइल्ड बेसिकली किस पर्सन को कहा जाता है जो नाइटहुड की उपाधि मिलने वाली हो। चाइल्ड हम यहां पे किसको कहते हैं, हु हैज बीन अप्रूव्ड दैट ही वुड गेट द नाइटहुड्स टाइटल, उसको चाइल्ड कहा जाता था। उसी हेरोल्ड के पिलग्रिमेज की कहानी यहां पे दी गई है। और सबसे मजेदार बात बच्चों मैं आपको बता दूं, 1 मिनट, अगर हम सबसे बढ़िया बात देखें कि पिलग्रिमेज के रूप में लिखी गई है, चाइल्ड हेरोल्ड्स पिलग्रिमेज, और जो मेन यहां पे प्रोटोगोनिस्ट है कौन है, चाइल्ड हेरोल्ड ही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, रिवोल्ट ऑफ इस्लाम। जरा बताओ बच्चों, रिवोल्ट ऑफ इस्लाम बेसिकली हैज बीन रिटन बाय होम। तो सबसे पहले तो हमें देखने में लगता है कि भाई ये है क्या, तो दिस पर्टिकुलर वर्क इज अ पोएम बाय पीबी शैली, द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम। और ये कुछ और नहीं है बल्कि क्या है, इट्स अ पोएम, इट्स अ पोएम इन 9 कैंटोज। ये 9 कैंटोज में लिखी गई एक पोएम है जो कि अपने आप उस समय जबरदस्त थी। और इसको कैसे देखा गया था, इट वॉज सीन लाइक एंटीथेटिकल। एंटीथेटिकल का मीन्स है ऐसा लगा जैसे ये इस्लाम क्या कहेंगे हम, चर्च के विरुद्ध लिखी गई है, मतलब इट हैज बीन रिटन विद द टॉपिक दैट इज अगेंस्ट द चर्च। तो इसको हम नाम क्या देंगे, द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, है ना। जो इसका टाइटल था गाइस, स्टार्टिंग में जो ओरिजिनल टाइटल था वो क्या था, लाउन एंड सिन था। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इफ आई टॉक अबाउट के क्वेश्चन हमारा कैसे बन सकता है, तो इसका क्वेश्चन बनेगा कि द ओरिजिनल टाइटल वाज क्या टाइटल है हमारा, इसका टाइटल है गाइस लाउन एंड सिंथा, ये हमारा इसका टाइटल बनेगा। लेकिन बाद में इसका नाम क्या कर देगा, रिवोल्ट ऑफ इस्लाम। ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए प्रोबेबल हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रोमीथियस अनबाउंड इज ए लिरिकल ड्रामा। प्रोमीथियस अनबाउंड बेसिकली लिरिकल ड्रामा है, किसने लिखा था, तो बताइए, आंसर कीजिए, क्या ये शैली ने लिखा था, या फिर ये शेक्सपियर ने लिखा था, या फिर सोफोकल्स ने लिखा था। बताइए बच्चों, थोड़ा गैस करेंगे कि भाई हां हम किसको यहां पे देख सकते हैं। यस एवरीवन, व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हमारा क्या बनेगा। तो गाइस ध्यान से देखेंगे, प्रोमीथियस अनबाउंड अगेन एक लिरिकल ड्रामा के रूप में किसने लिखा था, पीबी शैली। पीबी शैली ने इसको लिखा था। तो ये क्या है हमारा, प्रोमीथियस अनबाउंड, अ लिरिकल ड्रामा। अगले वर्क पे, और इसमें आप देख सकते हैं कि प्रोमीथियस अनबाउंड, इसमें प्रोमीथियस ने बेसिकली क्या कहते हैं, ही गेव फायर टू द ह्यूमन काइंड, और इसी वजह से उसको लास्ट में जाके पनिश किया जाता है। तो कौन है ये, प्रोमीथियस अनबाउंड। हु रोट डॉन जुआन, बड़ा जबरदस्त वर्क है डॉन जुआन। इसमें मेन कैरेक्टर जो है वो डॉन जुआन ही है, और ये वर्क लिखा गया था लॉर्ड बायरन के थ्रू। लॉर्ड बायरन बेसिकली डॉन जुआन को कैसे दिखाते हैं, भाई हम अक्सर हिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, नॉवेल्स में क्या पढ़ते हैं कि अ पर्सन, अ मेल कैन बी अ वुमेनाइजर। वुमेनाइजर होने का मतलब है कि वो वुमेन को सेड्यूस करता है, बट यहां पे कहानी थोड़ी सी उल्टी जाती है। डॉन जुआन जो कि एक ऑर्फन है, उसकी कहानी कैसे बनती है कि ये पर्टिकुलर डॉन जुआन इज नॉट अ वुमेनाइजर। ये भाई वुमेनाइजर नहीं है, ये वुमेन को सेड्यूस नहीं करता, बल्कि उल्टा इसके साथ होता है कि ही इज सेड्यूस्ड बाय वुमेन।
डिफरेंट स्टेजेस पे इसको अलग अलग वुमेन क्या करती हैं, सेड्यूस करती हैं। यही कहानी डॉन जुआन की हम यहां पे पढ़ते हैं। तो ये पर्टिकुलर नोवेल थोड़ा सा अलग टॉपिक पे बेस्ड है, दैट वुमेन ऑल्सो कैन लाइक सेड्यूस द मैन, डॉन जुआन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, बायोग्राफिया लिटरेरिया हैज बीन रिटन बाय हुम, ये किसने लिखी? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं गाइस, ये हमारा क्रिटिकल वर्क है ना? कैसा वर्क है? क्रिटिकल वर्क है। और ये पर्टिकुलर वर्क किसने लिखा था? इट वाज रिटन बाय कॉलरिज। कॉलरिज बेसिकली क्या करते हैं, यहां पे बताते हैं हाउ टू राइट द पोएट्री, और स्पेशली वो किसकी तरफ इशारा करते हैं? विलियम वर्ड्सवर्थ की तरफ। यानी कि दिस वाज द वर्क रिटन बाय इन द लेटर एज व्हेन देयर वाज अ डिस्प्यूट बिटवीन वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज, क्योंकि वो अलग अलग हो गए थे। रेज डाउन में मिलने के बाद 1797 में बाद में आके उनके बीच में डिफरेंसेस बन जाते हैं बेस्ड ऑन द लैंग्वेज। यानी कि वर्ड्सवर्थ का कहना था कि भी कॉमन लैंग्वेज हो, जबकि इनका कहना था कि लैंग्वेज हमारी कैसी होनी चाहिए, दैट मस्ट बी मिस्टिक। कुछ लैंग्वेज ऐसी हो जो जल्दी समझ में ना आए, सुपरनेचुरल हो, मिस्टिक हो। वहां पे लोट्स ऑफ व्हाट शुड आई से थिंग्स मस्ट बी, कि वो बड़ी आसानी से समझ में ना आए। यानी कि he just wanted to make the things hidden, या फिर हम कह दें कि वो जल्दी समझ में ना आए, वही वाली कंडीशन बन जाती है। ऑब्सक्योर टाइप, यानी कि he just wanted to provide their obscurity, ये उनके हाई लेवल पे थी। तो कॉलरिज का जो एक पर्टिकुलर पर्पज था लिरिकल बैलेट्स में, दैट वाज टू मेक द अनफेमिलियर फेमिलियर, कि भाई अनफेमिलियर जो है चीजें वो फेमिलियर हो जाएं, जैसे सुपरनेचुरल है, जिन्न है, ये है, वो है। वर्ड्सवर्थ क्या चाहते थे कि भाई जो फेमिलियर है, जो हम जानते हैं, उसी को अनफेमिलियर बनाया जाए, यानी कि उसे ऐसे प्रोवाइड किया जाए जैसे हमारे लिए नया है। तो दोनों में डिफरेंसेस पूछे जा सकते हैं कि क्या चाहते थे हमारे कॉलरिज एंड क्या चाहते थे हमारे वर्ड्सवर्थ। तो कॉलरिज हैड रिटन दिस बायोग्राफिया लिटरेरिया, दैट इज अ क्रिटिकल वर्क। 53 पे आते हैं ओडिपस रेक्स। गाइस मैं आपको बता दूं, ओडिपस रेक्स इफ यू टॉक अबाउट, तो ओडिपस कॉम्प्लेक्स में मिलता है, लेकिन यहां पे ओडिपस रेक्स वाज रिटन बाय किसी और नहीं बल्कि सोफोकल्स का लिखा गया है, ग्रीक वर्क है। कैसा है गाइस? ग्रीक वर्क है, उस टाइम का अर्लीस्ट वर्क है, राइट। सेकंड थिंग आती है ओडिपस रेक्स बेसिकली क्या है? It is a work based on free will। एक इसमें फ्री विल है एंड गाइस हमारा दूसरा है ऑब्लिगेशन। दोनों ही चीजों के बीच में आप डिफरेंस समझ सकते हैं कि भाई फ्री विल और हमारे ऑब्लिगेशंस के बीच में क्या क्या आता है, राइट एवरीवन। बल्कि ऑब्लिगेशन की बजाय हम यहां पे फेट रखेंगे। फेट, ये ज्यादा, फेट का मतलब है जो भाग्य में होना है, और फ्री विल का मीन्स है जैसा हम चाहते हैं, हम जिस विल से करना चाहते हैं। बेसिकली क्या था यहां पे? ओरेकल ऑफ डेल्फी, सब बच्चों ने पढ़ा होगा ओरेकल ऑफ डेल्फी। ये भाई क्या होती थी? ये होती थी कि किसी को भी किसी का भविष्य बताती थी। आपने देखा होगा दर्पण है, वहां पे दर्पण में हम जाके पूछते थे कि भाई बताओ इस दुनिया में सबसे सुंदर कौन, हम खुद को चाहते थे, है ना। ओरेकल डेल्फी बताती है नहीं तू नहीं, कोई और है, हम उसे तोड़ देते थे। तो ये ओरेकल डेल्फी को बताती है ओडिपस को कि ओडिपस का फेट क्या है। ओडिपस का फेट है कि ही वुड किल हिज फादर, वो अपने फादर को मार देगा, एंड वुड मैरी हिज मदर, अपनी मां से शादी कर लेगा। होता भी ऐसा ही है। और हम जानते हैं कि ओडिपस कॉम्प्लेक्स बेसिकली यहीं से मिला है। ओडिपस कॉम्प्लेक्स का मीन्स है एन अट्रैक्शन ऑफ अ सन, बेबी सन, टू हर मदर, टू हिज मदर, मदर के लिए जो भी अट्रैक्शन होता है, या फिर हम उसे कहें वो ओडिपस। यहीं पे इसके अपोजिट अगर हम देखें, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स अ बेबी गर्ल, गर्ल्स अट्रैक्शन टुवर्ड्स फादर, करेक्ट। तो ये दो कॉम्प्लेक्स हम यहां पे चेक करते हैं। 53 ओडिपस रेक्स, दैट वाज बाय द सोफोकल्स। अगली बात करते हैं द नन्स प्रिस्ट टेल। नन्स प्रिस्ट टेल गाइस किसने लिखी? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन हम देखेंगे वाज रिटन बाय चौसर। जॉफ्री चौसर हैज रिटन दिस इन हिज वर्क कैंटरबरी टेल्स। बच्चों किसमें लिखा था? कैंटरबरी टेल्स, राइट। और इस कैंटरबरी टेल्स में भी ये क्या थी? ये एक फेबल थी। व्हाट शुड आई से? अ फेबल बेस्ड ऑन द बर्ड्स। और इसमें कौन कौन सी बर्ड्स हैं? चैंटिक्लेयर,
सब बच्चों ने पढ़ा होगा, चैंटिक्लियर। भैया चैंटिक्लियर एक रूस्टर है, एक मुर्गा है। व्हाट इज दैट? इट्स अ रूस्टर। और इसकी 7 है ना, 7 या 9, 7 है, 7 वाइव्स हैं, 7 मुर्गियां, पत्नी हैं, जिसमें सबसे ऊपर नाम किसका है? पर्टिलोट का। तो पर्टिलोट वाइफ है, मुर्गी है, और चैंटिक्लियर एक रूस्टर है। दोनों की लव अफेयर कहानी है। लेकिन मेन यहां पे ट्विस्ट कहां पे आता है कि ये चैंटिक्लियर किसके चक्कर में पड़ जाता है? एक फॉक्स के। पहले वो सपने में देखता है, लेकिन फॉक्स जब आके उसकी फ्लैटरी करती है। फ्लैटरी का मीन्स बच्चों क्या होता है? फ्लैटरी का मीन्स चापलूसी। तो ये इसके चक्कर में फंस जाता है और ये इसे अपने मुंह में दबा के मारने के लिए ले जाती है। लेकिन बाद में फ्लैटरी के थ्रू से किसी तरह से बचता है। इसी पे बेस्ड ये कहानी है। लेसन इसका या फिर मोरल हम कहें तो क्या जाता है, क्योंकि हर फेबल एक मोरल के साथ होती है। इसका मोरल ये रहता है कि नेवर ट्रस्ट अ फ्लैटरर। चापलूस आदमी पे कभी भी भरोसा नहीं करना है। अगर आप करेंगे तो ऑब्वियसली यू विल हैव टू पे फॉर दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 55। ट्रोइलस एंड क्रिसिडी इज रिटन बाय, क्या ये शेक्सपियर ने लिखा है, क्या ये चौसर ने, मार्लो ने, या कॉन्ग्री? तो 100% आंसर वुड बी चौसर। इट इज जॉफ्री चौसर। अब आप कहेंगे भाई ये तो हमने शेक्सपियर का पढ़ा है। नहीं गाइस, पहले इस वर्क को चौसर ने कहां से लिया था? वॉज टेकन फ्रॉम इटली, इटालियन लिटरेचर से, और इसको अपने वर्ड्स में लिख दिया, ट्रोइलस एंड क्रिसिडी, है ना। लेकिन जब इसी वर्क को हम देखते हैं शेक्सपियर के टाइम में, तो कहानी वही है। क्या बना दिया इसको? ट्रोइलस एंड क्रिसिडा। क्रिसिडा, राइट गाइस। तो ये फिर ट्रोइलस एंड क्रिसिडा एक नॉवेल बन जाता है, सॉरी एक प्ले बन जाता है। तो इट वॉज बोरोड बाय या कॉपीड बाय चौसर फ्रॉम द इटालियन लिटरेचर, एंड हियर लेटर इट वॉज कॉपीड बाय शेक्सपियर फ्रॉम दिस वर्क ऑफ चौसर। तो ये कहानियां हमारे इन क्वेश्चंस में हम देखेंगे। तो आज इस सेक्शन में हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।